MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग जैन धर्म को देखेंगे और लगातार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये एमसीक्यू सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकर थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था। यहाँ से 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। और टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ, तो आप इसको जाकर के प्ले लिस्ट पर देख करके और अच्छे से कर सकते हैं। और जितना आप एमसीक्यू करेंगे, जितने आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, उतना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका जो है अच्छे से जो है एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों और उनके प्रत्येक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। याद रखना, शुरू के 5 तीर्थंकरों के नाम आपको याद रखने हैं और उनके कौन कौन से जो है चिन्ह थे, प्रत्येक चिन्ह थे, उनको याद रखना है। और लास्ट के कम से कम 5 जो है तीर्थंकरों के नाम आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्रम से पूछा जाता है कि क्रम से कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो इनके बारे में अच्छे से आपको याद रखना, जिससे अगर क्वेश्चन कभी आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो याद रखना, पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ जी, इनको ऋषभ देव भी कहते हैं। बैल या वृषभ इनका चिन्ह था, ये बात याद रखना। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ और सुमतिनाथ, ये 5 लोगों के नाम याद रखना। इनके प्रतीक चिन्ह हाथी, घोड़ा, बंदर और जो आपका चकवा एक पक्षी होता है, ये है आपका। और लास्ट के नेमिनाथ जो है नमीनाथ, इसका नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इनके प्रतीक चिन्ह को याद रखना। नीला कमल, शंख, सर्प और सिंह है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इन चीज़ों के क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जैन धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, इनको याद रखना। इससे कल्प सूत्र पूछा जाता है, भद्रबाहु उसके रचनाकार थे। इसके अलावा शायद जो है वाद मंजरी, ये मलिक सेन इसके रचनाकार थे। न्यायोत्तार जो है सिद्धसेन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जो है न्याय दीपिका, ये जो है आपका धर्मभूषण थे। और जो है पंचविश टीका, ये आपका पदम नंदी, ये सब रचनाकार थे। और ये जैन ग्रंथ हैं, इनके बारे में याद रखना। और जैन ग्रंथ कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। परिशिष्ट प्रबंध से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। हेमचंद इसके जो है रचनाकार थे। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र थे। तत्वार्थ सूत्र जो है उमा स्वामी थे। श्लोक वार्तिका जो है ये विद्यानंद स्वामी थे। और प्रवचन सार ये आपका कुंदन कुंद थे, कुंदन, ठीक है। ये आपका रचनाकार थे, इनके बारे में याद रखना। और ये जैन ग्रंथ हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म में जो है श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, ये बता देता हूँ। तो याद रखना, पाटलिपुत्र में जैन संगीति हुई थी, पहली जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और उसी समय जो है श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन समुदाय बट गया था, जैन संप्रदाय बट गया था। और श्वेतांबर के जो प्रतिपादक थे, संस्थापक थे, उनका नाम था अस्तुलभद्र। और दिगंबर के जो थे, उनका नाम था भद्रबाहु। तो दोनों में अंतर क्या है? जो इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते थे, दिगंबर के लोग। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव थी, जबकि याद रखना दिगंबर में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए संभव नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ नग्न रहना होता है और महिलाओं को नग्न रहने का अधिकार नहीं था। इसलिए दिगंबर में महिलाओं को वर्जित कर दिया गया था। ये अंतर आपको याद रखना है। ये सब अंतर वाक्य बना के क्वेश्चन बनते हैं। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। और दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करेगा, बिना भोजन के आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। इसके अलावा इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, ये दिगंबर कहते हैं, ठीक है। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मलिकानाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर जो है इनको क्या मानते हैं? पुरुष मानते, क्योंकि यहाँ महिलाओं के लिए अधिकार नहीं था। तो याद रखना, मलिकनाथ हैं, इन्हें जो 19वें तीर्थंकर, इन्हें स्त्री भी माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी जो है कंट्रोवर्सी है, लेकिन माना जाता है। कुछ लोग अगर क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि दिगंबर नाम मान के श्वेतांबर किसको स्त्री मानते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अंतर है, इनको अच्छे से देख लेना। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका, जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते हैं। गलत हो जाएगा। जो जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देता है उसे तीर्थंकर कहते हैं, दिगंबर नहीं कहते हैं। दिगंबर जैन धर्म का एक अलग
जो है संप्रदाय था, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो असत्य है। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है आपका महावीर को जिन तथा उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता था, बिल्कुल सही है। तो जिस दिन महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया था उस समय इन्हें जिन कहा जाने लगा, अर्थात जो है इन्हें जो समस्त ज्ञान का स्रोत इनको हो गया, और इनके अनुयायियों को जैन कहा गया, बिल्कुल सही है। महावीर ने जैन व्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, बिल्कुल सही है। तो 5 महाव्रत हो गए थे, जिसमें 4 जो है पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, और 5वें को किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने। उसे हम क्या कहते थे? ब्रह्मचर्य कहते थे। जैन धर्म में पूर्व जन्म की अवधारणा नहीं है, गलत हो जाएगा। जैन धर्म भी पूर्व जन्म की अवधारणा और कर्म में विश्वास करता है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और चौथा आपका जो डी ऑप्शन है, जैन संघों में स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जो इसमें गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका त्रिरत्न। त्रिरत्न याद रखना जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में दोनों में है। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। लेकिन जैन धर्म में अगर बात करें तो त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये किस धर्म के महिमा हैं या त्रिरत्न है? तो याद रखना ये आपका जैन धर्म के हैं। तो जैन धर्म में ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2 बार पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो सम्यक ज्ञान और आपका ध्यान और आचरण, ये 3 रत्न जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जबकि बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जो आगे हम अगले जो है पार्ट में कराएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना। ये 2 बार क्वेश्चन बीपीएससी में और 3 बार यूपीपीसीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है, में कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका जैन धर्म के उपदेशों का संकलन पाटलिपुत्र में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो पाटलिपुत्र में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन था उस समय जैन धर्म की पहली संगीत बुलाई गई थी, और उसी समय जो है जैन धर्म के उपदेशों को लिखा गया था। जो जैन धर्म के तमाम तीर्थंकरों ने उपदेश दिया था उसको लिखा गया था। ये आपका सही हो जाएगा। इसमें उपदेश के लिए प्राकृत भाषा और ग्रंथ रचना के लिए अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। तो प्राकृत भाषा और अर्धमागधी भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है आपका जैन धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो जैन धर्म के ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। अगर विरोध किया होता तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की मूर्तियां क्यों पाई जाती? तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 सही होगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो जैन धर्म ने या बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, क्योंकि दोनों की मूर्तियां हमें मिलती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध प्रत्यक्ष रूप से महावीर स्वामी से नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। लुम्बिनी जो है ये बौद्ध या बुद्ध से जुड़ा हुआ है, जबकि वैशाली, चंपा और पावापुरी ये महावीर स्वामी से इनका संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इन स्थानों का संबंध महावीर से जुड़ा कैसे है? तो वैशाली में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, पावापुरी में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, और चंपा में जो है ये बहुत दिनों तक रह करके उपदेश दिया था। तो ये सही है, जबकि आपका बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन है जो जैन धर्म के बारे में सत्य नहीं है? पहला है 5वीं शताब्दी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठों को जो है बसदी कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। तो जैन धर्म में भी जो है मठ स्थापित करते थे, और कर्नाटक में मठ स्थापित किया गया था उसे बसदी कहा जाता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार किया है। ठीक है, स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि देवता होते हैं लेकिन तीर्थंकर के नीचे होते हैं, तीर्थंकर सबसे ऊंचे होते हैं, उसके बाद देवताओं का स्थान होता है। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा जैन धर्म में युद्ध और कृषक जो कृषि दोनों वर्जित है, बिल्कुल है, क्योंकि युद्ध करेंगे, क्योंकि जैन धर्म में हिंसा को माना जाता नहीं है, अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और जो युद्ध करेगा, जो कृषि करेगा, वो हिंसा तो करेगा ही, क्योंकि वो किसान जो है वो कीड़े मकोड़ों को मारेगा, खेती करेगा, और युद्ध होगा तो आदमी एक दूसरे की हत्या करेगा। इसीलिए युद्ध और कृषक दोनों जो है जैन धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त जो सम्राट थे ने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो ऑप्शन इसमें गलत है।
नेक्स्ट आपका महावीर स्वामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है, में कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका, उनकी माता का नाम त्रिशला था, बिल्कुल सही है। महावीर के परिवार का संबंध मगध से था, बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो इनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को ऐसे वाक्य बना के क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है आपका, संघ गृह त्याग करने वालों का संगठन संघ कहलाता था। बिहार, भिक्षुओं का निवास स्थान को हम बिहार कहते थे। वानप्रस्थ होता था, वन गमन, जो वनों में चले जाते थे वानप्रस्थ कहते थे। लेकिन आस्ते अहिंसा का पालन नहीं होता। आस्ते मतलब होता है चोरी ना करना, ये जो है इनके पंच महाव्रत में शामिल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका, अहिंसा का पालन करना चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया, बिल्कुल सही है। सभी को वस्त्रों का त्याग करना चाहिए, गलत हो जाएगा। महिलाओं को वस्त्र त्यागने का अधिकार नहीं था। सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, जबकि 2 ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपका कथन कारण का क्वेश्चन है। पूछा गया है, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को साधारण जन आसानी से समझ लेते थे, क्योंकि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैन धर्म और में देखा जाए, चाहे महावीर हो और चाहे बौद्ध धर्म में बुद्ध हो, ये इतना फेमस क्यों हो गया, क्योंकि ये आम जनता की भाषा में उपदेश देते थे, जो जनता को समझ में आ सके। तो प्राकृत भाषा में लोग देते थे, इसीलिए इनका जो है महत्व बढ़ता चला गया। और इनका जो है, इन दोनों लोगों का व्यक्तित्व भी बहुत सीधा और सरल था, इसलिए लोग इनकी ओर आकर्षित हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें कौन सा कथन है जो जैन धर्म के बारे में सत्य नहीं है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों ने किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यापार करते समय ज़्यादा हिंसा नहीं होती है, हिंसा लोग कम करते हैं या करते ही नहीं है, इसलिए व्यापारियों ने जैन धर्म को ज़्यादा जो है अपना लिया। किसानों के लिए अहिंसा का पालन करना मुश्किल है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किसान अगर हिंसा नहीं करेगा तो खेती नहीं कर सकता है, इसलिए जो है किसान जो है जैन धर्म से दूरी बनाता हुआ चला गया। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार हुआ, बिल्कुल सही है, यहाँ पे जैन धर्म के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। और जैन धर्म की शिक्षाएं कुशीनगर में लिखी गई थी, गलत हो जाएगा, पाटलिपुत्र में लिखी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब उदय हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इसे धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, इसका उदय वैदिक कर्मकांडों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, बिल्कुल सही है। तो वैदिक कर्मकांड इतने महंगे, इतना ज़्यादा जो है जटिल हो गए थे कि लोग जो है क्या कहते हैं, वैष्णव धर्म या शैव धर्म या फिर आपका जो कह सकते हैं वैदिक धर्म को छोड़ करके इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को अपना लिया। वर्ण व्यवस्था में लचीलापन आना जो है, याद रखना, ये जो है विशेषता है जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों की नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में लचीलापन आना ये जो है इन्होंने स्वीकार नहीं किया। नई कृषि मूलतः अर्थव्यवस्था का विस्तार होना और लोह उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग होना, ये सब जो है बिल्कुल सही है। लेकिन आपका इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें आपका गलत हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। लचीलापन इन लोगों ने नहीं अपनाया था, यही एक कारण था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय में ये जो है महत्वपूर्ण कारण नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन तथा बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। पहला है आपका, दोनों धर्म जो है अष्टांगिक मार्ग का समर्थन करते थे, गलत हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग का समर्थन करते थे बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग नहीं करते थे, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों धर्मों में मध्यम प्रतिस्पर्धा को समान माना गया था, तो समान जो है ये बौद्ध धर्म में माना गया था, जैन धर्म में नहीं माना गया था, यह भी गलत हो जाएगा। दोनों धर्मों ने प्रवर्तक क्षत्रिय कुल से थे, बिल्कुल सही है। तो चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो, दोनों क्षत्रिय थे, तो तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन 1 2 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 अर्थात ए हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जैन तथा बौद्ध धर्म ने निम्नलिखित में से किसको मान्यता प्रदान की थी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने दोनों ने मान्यता किसको दिया था, जो ब्याज पर धन लगाना की मान्यता दोनों लोगों ने दिया था। लेकिन पशु बलि, वैदिक कर्मकांड और वैदिक साहित्य दोनों नहीं मानते थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है तीर्थंकर, एक तरफ उनका निर्वाण स्थल दिया गया, कहाँ उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात उनकी कहाँ पर मृत्यु हुई थी। ऋषभनाथ की जो थे आपका जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, इनके जो मृत्यु हुई थी वो अष्टांग पद में हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। वासु पूज्य की जो मृत्यु हुई थी ये आपका समय शिखर पर नहीं हुई थी, ये पार्श्वनाथ का जो है निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, समय शिखर पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेमिनाथ का जो है उर्जयंत में और महावीर का पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो समय शिखर पर जो है किसको जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्यादाद सिद्धांत किससे है, इसे स्यायवाद कहते हैं, तो स्यायवाद सिद्धांत का संबंध किससे है, तो याद रखना ये जैन धर्म से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं, इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। अनेकांतवाद का संबंध भी किससे है, जैन धर्म से है। इसके अलावा जो है शैववाद का भी संबंध किससे है, जैन धर्म से है, तो 1 और 4, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जबकि शून्यवाद का संबंध किससे है, तो याद रखना ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और जो है आपका सर्व अस्तित्ववाद, इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किसने किया था, तो जो है वैदिक धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी, जिसे हम प्रजापति भी कहते थे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना किसने किया था, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ था। सार्वभौमिक विधान से हुआ था किसकी रचना, सृष्टि की उत्पत्ति रचना पालन पोषण हुआ था, ना कि ब्रह्मा ने इसकी उत्पत्ति की थी। तो ब्रह्मा की द्वारा उत्पत्ति को जैन और बौद्ध धर्म दोनों नकार देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो याद रखना पूरी पृथ्वी को नष्ट करने में कहा जाता है विश्व में विनाशकारी प्रलय आएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और पृथ्वी कभी नष्ट नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वो है आपका अहिंसा। ये अहिंसा पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म भी विशेष बल देता है अहिंसा पर, लेकिन जैन धर्म का जो है आधार बिल्कुल क्या है, वो अहिंसा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यापनीय किसका एक संप्रदाय है, तो याद आगे चल के जैन धर्म में जो है विभाजन हो गया था, एक नया संप्रदाय बन गया था, जो है ये कर्नाटक में और गुजरात में फैला हुआ था, जो है इसका नाम क्या था, यापनीय संप्रदाय था। तो ये किसका आंसर हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में जो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो ये भी संबंध किससे है, जैन धर्म से है। तो जैन धर्म आगे चल करके कई शाखाओं में बढ़ गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, पूर्वकालिक जो सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 14 पूर्व सबसे पुराना है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 उप पूर्व, ये सब जो है किसके ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ है, लेकिन सबसे पुराना कौन है, 14 पूर्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और इन सारी किताबों में जैन तीर्थंकरों के जीवन और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को ही इसमें बताया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे, तो याद रखना ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए जो प्रारंभिक स्तर पे थे, वो याद रखना वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। ठीक है, और याद रखना श्वेतांबर संप्रदाय और एक था दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक आपका भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर संप्रदाय का जो आप क्या कहते हैं संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, और याद रखना जो भद्रबाहु थे ये जो है नग्न अवस्था में रहते थे, ये परंपरावादी थे, रूढ़िवादी थे, जबकि बदलाव को स्वीकार किसने किया था, स्थूलभद्र ने। और याद रखना जैन संप्रदाय दो भागों में जो विभाजित हुआ था, ये प्रथम
जो है जैन संगीति में हुई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हो गया था। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गए थे। दिगंबर नग्न रहते थे और श्वेतांबर जो है ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था। तो जैन परिषद कहो या जैन सभा कहो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका जैन साहित्य के से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। ठीक है, पूछा गया है इसमें पहला है आपका श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं, बिल्कुल सही है। तो 12 अंग क्या है, ये किताब का नाम है, ये जो है साहित्य है जैन साहित्य, ये श्वेतांबरों का है, बिल्कुल सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे किया गया था, तो ये आपका पाटलिपुत्र में किया गया था, वल्लभी में नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। एक सही है लेकिन दूसरा कथन क्या है गलत हो जाएगा। तो ये वल्लभी नहीं पाटलिपुत्र होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, गलत हो जाएगा। ये चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी। वर्धमान जो गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है जबकि एक आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। इनमें कौन सा कथन है जो जैन सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, पहला है कर्म को विनष्ट करने पर सुनिश्चित मार्ग जो है क्या मिल जाता है, तपस्या हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना कर्म को नष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्या है। ठीक है, बुरे कर्मों का मुख्य रूप से प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। तो ये कहते हैं, ये आत्मा में विश्वास करते हैं जैन धर्म के लोग और कहते हैं कोई भी सूक्ष्म कण क्यों ना हो सब में आत्मा होती है। तीसरा है आपका कर्म आत्मा का जो है विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों जो है मान्यता जैन धर्म की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये तीनों में विश्वास किया जाता है। तो आत्मा में विश्वास जैन धर्म करता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आपका समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण का संबंध है जैन दर्शन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। में कौन सा कथन सही है। पहला है आपका दक्षिण भारत के इच्छाकु शासक जो है बौद्ध के विरोधात्मक थे। ठीक है, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा जबकि पहला ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा एक कथन है जो सही सुमेलित नहीं है। लिखा है आपका श्रवण बेलगोला स्थित जो है गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, गलत हो जाएगा। जो श्रवण बेलगोला है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। और यहाँ पर याद रखना गोमतेश्वर की एक प्रतिमा है, आप प्रतिमा को देख सकते हैं। 12 साल में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। ये बाहुबली की प्रतिमा है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के जो पहले पुत्र थे ये उनकी प्रतिमा है। ये याद रखना ये कोई जैन तीर्थंकर नहीं थे क्योंकि अंतिम जैन तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी हैं। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये आपका बाहुबली उनका नाम था, ये बाहुबली की मूर्ति है। तो ये पहले तीर्थंकर के बेटे का नाम है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, बिल्कुल सही। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। याद रखना ये गंग शासक थे, उनका नाम था चामुंड राय, इन्होंने स्थापित कराई थी। ये मंत्री थे, पंचमल्ल एक वहाँ के राजा थे, उन्हीं के मंत्री थे, इन्होंने कराई थी। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, अभी मैंने आपको बताया जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र जो है बाहुबली की प्रतिमा है। और यहाँ पर हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और यह किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। अभी मैंने आपको बताया हर 12 साल में होती है, तो 12 आप देख सकते हैं महामस्ताभिषेक हो रहा है, कभी दूध से, कभी हल्दी से, शहद से इनका महामस्ताभिषेक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? मतलब कहने मतलब ये है कि जैन धर्म का जो विभाजन हुआ तो उसमें जो है श्वेतांबर संप्रदाय जो है कहाँ प्रकट हुआ था? कि पाटलिपुत्र में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र में जैन संगीति का आयोजन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और इसी समय जो है जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के भद्रबाहु थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये आपका सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पर ही जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और जो है जो बृहत कल्पसूत्र, ये तीनों जैन साहित्य हैं, जबकि जो है थेरी गाथा जो है ये बौद्ध साहित्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत और दर्शन है? तो जैन मत का, जैन धर्म का सिद्धांत है अनेकांतवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो याद रखना ये जैन धर्म से है। जैन धर्म के जो आचार्य होते हैं, जो वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रभास गिरी जो है किसका तीर्थ स्थल है? तो प्रभास गिरी तीर्थ स्थल किसका है? इसको अच्छे से याद रखना, यह है आपका जैन धर्म का। तो प्रभास गिरी एक स्थान है और एक जो है जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रभास गिरी है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है, जो प्रयागराज के पश्चिम में है, कौशाम्बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो अगर जैन धर्म में किसी को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए जो शब्द है वो कैवल्य है। कैवल्य का मतलब होता है कि उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसीलिए महावीर स्वामी को कैवल्य भी कहा जाता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो आपका ऋजुपालिका नदी किनारे हुआ था, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति वैशाली में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है इसका किया था किसने? जैन धर्म के लोगों ने। तो अणुव्रत भी किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अणुव्रत में ही बताया गया है कि एक एक कण में आत्मा होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखना 24 तीर्थंकर जो होते हैं उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 24 तीर्थंकरों को कि शुरू के 5 तीर्थंकर और लास्ट के 4-5 तीर्थंकरों के क्रम को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो याद रखना, जो इनको देखा जाए तो सबसे पहले अभिनंदन हुए थे। ठीक है। इसके बाद जो है आपका पद्म प्रभु हुए थे। इसके बाद जो है आपका विमल नाथ हुए थे, और फिर आपका मुनि सुब्रत नाथ हुए थे। तो ये चारों तीर्थंकर अलग अलग समय में हुए थे, इनके क्रम ये है कि सबसे पहले ये हुए थे, इसके बाद फिर आपका 4 नंबर, इसके बाद फिर आपका विमल नाथ, और फिर आपका मुनि सुब्रत नाथ हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की लिस्ट दे दी गई है। इसको शुरू के 5 आप याद रखना और लास्ट के 4 याद रखना, क्योंकि क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वाराणसी से, क्योंकि पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था? तो अयोध्या में राम का भी जन्म हुआ था, अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, अयोध्या में याद रखना जैन धर्म का भी प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैन अयोध्या क्योंकि चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। आदिनाथ, जो याद रखना जिन्हें हम ऋषभदेव कहते हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, उनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था।
अजित नाथ का भी जन्म अयोध्या में हुआ था, अभिनंदन नाथ का भी जन्म अयोध्या में हुआ था, सुमित नाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था और अनंत नाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। तो पांचों तीर्थंकरों का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी सत्य है। ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना जो है। तो अयोध्या भी जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। अगर अयोध्या के बारे में कभी उत्तर प्रदेश मेंस में क्वेश्चन लिखने को आ जाए यूपी स्पेशल के अंतर्गत, तो आप ऐसे चीज़ों को भी वहाँ पॉइंट में डाल सकते हैं कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म भी कहाँ हुआ है? तो आपका उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ है, जिसे हम पहले फैजाबाद कहते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जिनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।